तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो है हम क्लास 9th का मैथ लेके आए हैं चैप्टर 12, जिस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ इसको हम समझाए हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर जो 12 है 9th क्लास का जो मैथ है, उस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र यानी हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सबको हीरोन के सूत्र के सहायता से हम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 है। तो उदाहरण नंबर 1 से पहले आप लोग हीरोन के सूत्र के बारे में थोड़े थोड़े सूत्र है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, और सूत्र को याद कर लीजिएगा। जिस लड़का लड़की को अगर सूत्र याद नहीं है तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सूत्र के सहायता से मैथ नहीं बनता है। ठीक है, तो हम 4-5 को सूत्र लिखे हैं, उसको ध्यान से समझिए, समझा रहे हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, हम लोग पढ़े हैं 7th-8th क्लास में कि लंबाई, ऊंचाई और आधार देता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी अगर आपको आधार और ऊंचाई दिया है तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल लगाकर उसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरा त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज का क्या है? परिमाप। अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो इसका सूत्र होता है a + b + c, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखा है। अर्ध परिमाप को इंडिकेट करते हैं s से, याद रखना कभी भी। अगर s का लिख दिया जा रहा है तो समझो कि s का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप को निकालना है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप की जगह खाली s भी होगा तो समझना है आपको कि s हमको अर्ध परिमाप हमको दिया हुआ है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है, तो a + b + c को जोड़ देंगे, बाटा में क्या लगा देंगे? 2। लिख दीजिएगा a + b + c बटा 2। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र। ठीक है, और हीरोन का सूत्र यहाँ बना है √s × s - a × s - b × s - c। यह जो होता है हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, और s को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। a b c दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों क्या है? भुजाएं है। तो a के वैल्यू रख देंगे, b के वैल्यू रख देंगे, c के वैल्यू रख देंगे। अब बताइए हीरोन का सूत्र अगर यूज कर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप मालूम करना पड़ेगा। इसके बाद त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर रहेगा तब जाकर हमारा हीरोन का सूत्र बैठाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो जिन लड़का लड़की को क्लास 9th में जो पढ़ता है उसको अगर सूत्र याद नहीं है तो सबसे पहले सूत्र को नोट कर लीजिएगा, और सूत्र जो दिया है इसको पूरा रटा मार के इसको याद कर लेना, तब जाकर क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत अच्छा से बनेगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप होगा a + b + c। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s अगर निकालना हो तो a + b + c बटा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र आप लोगों से पूछा जाए, कोई पूछता है कि हीरोन का सूत्र बताओ, तो बोलिएगा बराबर √s × s - a × s - b × s - c होता है। ठीक है, अब इसी सूत्र के सहायता से हम लोग उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर है उदाहरण नंबर 1, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया। ठीक है, यानी ये त्रिभुज हमारा दिया हुआ है ABC, ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। इसकी दो भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। अब देखिए दो भुजा दिया है तो देखो ये जो रेखा है थोड़ा लंबा है। ठीक है, इससे थोड़ा छोटा यह है और इससे थोड़ा बड़ा यह है, यानी हमको लग रहा है कि यह सबसे लंबा है, इससे छोटा यह है और इससे छोटा यह है। तो देखो 8 सेंटीमीटर सबसे छोटा भुजा है, तो हम इसको मान लेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 11 सेंटीमीटर यानी 8 से थोड़ा सा बड़ा है, तो देखो थोड़ा सा रेखा यह बड़ा है ना, ऐसे रेखा यह बड़ा है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह को हम क्या लिखेंगे? 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे कब? जब हमको दो भुजा दिया है, एक हमको भुजा निकालना हो तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र देखिए a + b + c होता है। तो हमको मान लीजिए a और b दिया है, c हम निकाल लेंगे। इसको मान लीजिए कि a है, क्या है? b, हमको c निकालना है। अब सबसे पहले हम त्रिभुज को पूरा करेंगे, त्रिभुज के परिमाप को पूरा करेंगे।
जब त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा तब इसके आगे का हम प्रोसेस करेंगे। फिर कह रहा है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है और एबीसी है ना त्रिभुज, इसका परिमाप टोटल कितना दिया हुआ है जी 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 गुना आधार की ऊंचाई से नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पर खाली भुजाई दिया हुआ है। यह हमको नहीं कर रहा है कि आधार जो है 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 11 सेंटीमीटर। ऐसा अगर कहता तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार की ऊंचाई हम सिंपल से निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको हीरोन का सूत्र के सहायता से बनाना है, क्योंकि इसमें 3 भुजा चाहिए। तो 2 भुजा हमको दिया है, सबसे लास्ट वाला 3 भुजा निकालेंगे, लास्ट हम ए भी निकाल देंगे। जब 3 भुजा निकल जाएगा इसके बाद a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू से अर्ध परिमाप हमारा निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। और जब हमारा s निकल जाएगा तो इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए इसको माप है 8 सेंटीमीटर, क्या लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। फिर कोमा दे इसको क्या मान रहा है बी बराबर कितना हो जाएगा जी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है जी, देखो ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक और हमको दिया हुआ है परिमाप। ठीक है, दिया है ना परिमाप, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, जिसका मतलब किसका त्रिभुज का हमारा परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो त्रिभुज का परिमाप हमको कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, यानी लिख दीजिए 32 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप देखो, त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र देखो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। तो इसका हम नीचे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी सी के वैल्यू हमको 32 सेंटीमीटर दिया है, ए के वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर प्लस बी के वैल्यू देखो कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, यानी लिख देंगे 11 सेंटीमीटर प्लस है तो प्लस। अब सी के वैल्यू हमको निकालना है, तो सी के सी बराबर 32 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, 11 को और 8 को जोड़िए कितना होगा, तो 11 कितना होता है 19, लिख देंगे 19 सेंटीमीटर प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा जी 32 सेंटीमीटर। अब एक 19 जो है प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में बदलता है, इसको उधर भेज देंगे, यहाँ क्या बचेगा जी सी बचेगा, लिखेंगे सी बराबर 32 सेंटीमीटर और ये प्लस किस में आएगा जी माइनस में, माइनस का चिन्ह लग जाएगा 19 सेंटीमीटर। अब बताइए 32 सेंटीमीटर में से 19 सेंटीमीटर घटाइए तो हाथ से लेंगे 12 में से 9 गया 3। ठीक है, अब हाथ से कहते हैं कितना बचा 2 में से गया 1 यानी 13 सेंटीमीटर, यानी हमारा सी का वैल्यू कितना गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा हमको मालूम हो गया। ठीक है, और विलोम का सूत्र के लिए हमको क्या चाहिए एस चाहिए, और एस के लिए हम क्या करेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है जी a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब a का वैल्यू कितना है देखिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर प्लस c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c का वैल्यू अभी निकालें 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब बटा कितना हो जाएगा 2। अब जोड़िए इसको, 11 में 8 जोड़िए कितना होगा 11 8 19, 19 में 23 जोड़ो 19, देखिए 19 को 11 8 19 और 19 और 13 जोड़िए
तो 9 3 12 के 2 1 1 2 3 32 सेंटीमीटर है। कितना रहा है 32 सेंटीमीटर। तो इसका हम जगह पर लिख देंगे 32 सेंटीमीटर बटा कितना 2। एक और जगह कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप हमारा एस की वैल्यू हमारा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप देखिए, त्रिभुज का परिमाप का संकेत क्या होता है एस होता है। एस हमारा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। और बनाएंगे सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है रूट। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर लिखा है 2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका भी हम नहीं करेंगे, दिमाग से हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आधार गुना ऊंचाई है, इसमें आधार गुना ऊंचाई हमको नहीं दिया हुआ है, हमको 3 को भुजा दिया हुआ है, इसलिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c बराबर रूट। और देखो s माने अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू s के वैल्यू फिर 16 तो 16 माइनस a का वैल्यू कितना दिया है 8, यानी देंगे 8, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर s है तो s के वैल्यू 16 माइनस b के वैल्यू 11, लिख देंगे 11, फिर इंटू s के वैल्यू कितना दिया है देखिए अब निकालिए 16 माइनस c के वैल्यू 13, यानी लिख देंगे 13, फिर रूट के चिन्ह देंगे। अब इसको सॉल्व करो तो 16 है तो 16 लिख देंगे। अब देखिए क्या छिपा रहता है गुना छिपा रहता है, तो गुना के चिन्ह। अब 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, गुना है तो गुना, 16 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो 5 गुने 16 में से 13 घटाइए कितना बचेगा 3, तो लिख देंगे 3। अब इसको एलसीएम निकालो तोड़ेंगे। ठीक है। तो 16 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 16 टूटेगा तो किसमें 16 का से एलसीएम जब निकालेंगे, ठीक है, देखो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी जब 16 का एलसीएम निकाले देखो 2 8 16, 2 चौक का 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 16 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 4। इसकी जगह हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है। अब देखिए 8 है तो उसी तरह अब 8 का निकालेंगे, 8 के जगह से एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौक का 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो रहा है ना, यानी 8 का जब एलसीएम निकाले तो 2 गुने 2 गुने 2 3 हुआ है 2, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है। फिर गुने, और 5 गुने 3 है तो 5 गुने 3 पहले से टूटा हुआ है। ठीक है। और देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने का सूत्र होता है वर्गमूल कब बाहर निकलता है जब जोड़ा लगाया जाता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 का वर्गमूल को अगर सॉल्व करेंगे 2 गुने 2 आएगा। ठीक है। तो उसी तरह जोड़ा लगाएंगे, जो जोड़ा लग जाएगा वो बाहर है, जो जोड़ा नहीं लगेगा वो अंदर आएगा। ठीक है। अब देखिए जोड़ा लगाना है, ये लग गया, ये जोड़ा नहीं लग रहा है इसको छोड़ दीजिए। अब देखो जोड़ा लग गया है तो 2 को 2 के बदला में 1 तो बाहर निकलेगा तो 1 2 बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर भी जोड़ा लगा है तो गुना, 2 को 2 के बदला में 1 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी जोड़ा लगा है तो 2 आ गया। अब कोई जोड़ा लग रहा है नहीं लगा है, छोड़ दीजिए। अब वर्गमूल के चिन्ह दे दीजिए। अब क्या बच गया 2 गुने 5 गुने कितना 3। अब इसको गुना करो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 वर्गमूल, इसको गुना कीजिए 2 पर से 10, 10 3 30, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यह जाके हमारा तैयार होगा क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सरल तरीका से बताया, हम उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जिस लड़का लड़की को अगर समझ में नहीं आए कमेंट करके बताइए, फिर कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने का। और सबसे पहले आपको जानिए इसको सॉल्व करने से पहले 4 सूत्र लिखा है, इसको याद कर लेना। ठीक है। तब जाके इसको बनाना बहुत अच्छा से बनेगा। चलिए जय हिंद।